हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी जियोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन फॉर्मेशन? पहाड़ों के बनने के लिए जिम्मेदार मुख्य भूविज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? ए इरोजन यानी कि अपरदन यानी कटाव, बी वेदरिंग यानी कि अपक्षय, सी ओरोजेनी यानी पर्वत निर्माण, डी सेडिमेंटेशन यानी कि तलछट जमाव यानी अवसादीकरण। बताएं, प्राइमरी जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है माउंटेन फॉर्मेशन में? पहाड़ों के बनने के लिए जो है कौन सा एक मुख्य भूविज्ञानिक प्रक्रिया है? ए बी सी डी। इसका आंसर होगा आपका ओरोजेनी। ओरोजेनी क्या है? इसका आंसर होगा सी ओरोजेनी। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। पहाड़ को बनने के लिए जिम्मेदार कौन सी मुख्य प्रक्रिया है? आपका पर्वत निर्माण यानी ओरोजेनी। ओरोजेनी वही जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, मूवमेंट करती हैं, उस कारण जो है माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वतों का निर्माण होता है। यानी आंसर इज सी, पर्वत निर्माण, सी। नेक्स्ट है, which type of orogeny is characterized by volcanic activity due to subduction? सबडक्शन के कारण ज्वालामुखी गतिविधि किस प्रकार के पर्वत निर्माण की विशेषता है? ठीक है, ए अल्पाइन ओरोजेनी, बी एंडियन ओरोजेनी, सी एप्लेशियन ओरोजेनी, सी कैलेडोनियन ओरोजेनी। आपको बताना है कि सबडक्शन के कारण ज्वालामुखी गतिविधि किस प्रकार के पर्वत निर्माण की विशेषता है? सबडक्शन यानी कि एक धसाव। क्या मतलब? धसाव, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे धंसना। जैसे ये ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये जो प्लेट है ये नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जो है धंसती जा रही है, सडक्शन हो रहा है, तो इसी को कहेंगे सबडक्शन। ठीक है, सबडक्शन को क्या क्या कहा जाता है? Subduction is also known as convergent boundary, destructive boundary, Benioff and Vadati-Benioff zone। क्या क्या कहा जाता है सबडक्शन को? सबडक्शन को कहा जाता है, पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है, बेनी ऑफ जोन भी कहा जाता है, और वडाती बैनी ऑफ जोन भी कहा जाता है सबडक्शन जोन को। ये क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे अर्थ मेंटल में समा जाती है, और क्या होता है यहाँ? लगभग जो सबडक्शन जोन में जो है वोल्केनिक गतिविधियाँ यानी कि ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका सबडक्शन जोन, जिसको कन्वर्जेंट जोन भी कहा जाता है, बाउंड्री भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है, बैनी ऑफ जोन भी कहते हैं, वड़ाती बैनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। तो इसमें ये पूछा है कि सबडक्शन के कारण ज्वालामुखी गतिविधि किस पर्वत निर्माण की विशेषता है? क्या वो अल्पाइन में है, क्या एंडियन में है, एप्लेशियन में है, या कैलेडोनियन में है? इसका आंसर होगा एंडियन ओरोजेनी। क्या है? एंडियन ओरोजेनी यानी कि एंडीज। एंडीज किन दो प्लेट से बना है? नाज़गा ओशियनिक प्लेट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलकर बना है एंडीज पर्वतमाला। तो इसमें क्या आएगा? एंडियन ओरोजेनी। सबडक्शन जोन मैंने आपको बताया, सबडक्शन जोन कहाँ बनता है? जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, मतलब अर्थ के मेंटल में समा जाती है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, सबडक्शन जोन को कन्वर्जेंट बाउंड्रीज भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं, बैनी ऑफ जोन भी कहते हैं, वड़ाती बैनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओरोजेनी प्राइमरली रिजल्ट्स फ्रॉम, पर्वत निर्माण मुख्य रूप से इसके कारण होता है। क्या वर्टिकल टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण होता है यानी ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक फोर्स के कारण होता है यानी क्षैतिज,
सेडिमेंट्री डिपोजिशन यानी अवसादीकरण, निक्षेपण, ग्लेशियल इरोजन यानी हिमनद अपरदन। किस कारण पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है? पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, क्या है? हॉरिजॉन्टल टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है विच माउंटेन फॉर्म्ड, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है विच माउंटेन फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से कौन से पहाड़ बने? क्या एंडीज बना, या हिमालय बना, रॉकीज बना, एल्प्स बना? ये जो दो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, इनके टकराने से कौन सा पहाड़ बना? एंडीज, हिमालयन, रॉकीज या एल्प्स? पहले ये जितने भी माउंटेन्स हैं ये सारे क्या हैं? फोल्ड माउंटेन्स। ये आप याद रखेंगे, ये सारे हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कैसे हैं? एंडीज भी फोल्ड माउंटेन है, हिमालय भी फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज भी फोल्ड माउंटेन है, एल्प्स भी फोल्ड माउंटेन है। ये चारों फोल्ड माउंटेन है। अब पूछा है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट से के मिलकर कौन सा पहाड़ बना, तो कौन सा बना है आपका? हिमालय बना है। बी। बी किससे बना है? इंडियन और यूरेशियन प्लेट से बना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, तो हिमालय भी है, एंडीज भी है, रॉकीज भी है, एल्प्स भी है। ये सारे जो हैं फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, फोल्ड माउंटेन आर टिपिकली, फोल्ड पहाड़ मतलब फोल्ड बोले तो वलित पहाड़, वलित पर्वत आमतौर पर होते हैं। ठीक है, फोल्ड मीन्स वलित, मोड़दार पर्वत। यंग एंड सेस्मिकली एक्टिव होते हैं, ये जवान और भूकंपीय रूप से सक्रिय होते हैं। क्या ये ओल्ड और राउंडेड होते हैं? फोन बाय इरोजन ओनली, या अंडर वाटर रिच? ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, वलित पर्वत होते हैं, क्या ये यंग होते हैं, भूकंपीय रूप से सक्रिय होते हैं? क्या ये पुराने और गोल होते हैं, या केवल कटाव से बनते हैं, या पानी के नीचे पहाड़ियाँ होती हैं? ये फोल्ड माउंटेन जो हैं आमतौर पर कैसे होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? फोल्ड माउंटेन कैसे हैं? हम पढ़ते हैं हमेशा हिमालय के बारे में, यंग माउंटेन, यंग एंड सेस्मिकली एक्टिव। जैसे हमारा हिमालय का एग्जाम्पल लें, हिमालय क्या है? यंगेस्ट माउंटेन है। और दूसरा ये सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर से नहीं लगता? ए टर्की यानी तुर्की, बी ग्रीस, सी रोमानिया, डी जॉर्जिया। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है जो ब्लैक सी को टच नहीं करता। जो ब्लैक सी को टच नहीं करता, कौन सी कंट्री है? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। ग्रीस जो है ब्लैक सी को टच नहीं करता है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट, टर्की बॉर्डर द ब्लैक सी ऑन विच साइड। जो तुर्की है वो काला सागर से किस तरफ से लगता है? ए नॉर्थ में है, क्या टर्की ब्लैक सी के नॉर्थ में है? ब्लैक सी के साउथ में है यानी दक्षिण में है? ब्लैक सी के पूर्व यानी ईस्ट में है? ब्लैक सी के पश्चिम यानी वेस्ट में है? टर्की जो है किस साइड है ब्लैक सी के? टर्की बॉर्डर्स द ब्लैक सी ऑन विच साइड? इसका आंसर है साउथ। इसका आंसर है दक्षिण, साउथ। ये जैसे ब्लैक सी है, और ये क्या है यहाँ पे? टर्की है ये।
ये टर्की है और ये ब्लैक सी है। अभी हम मैप भी देखते हैं। मैप में ये आपके सामने मैप ब्लैक सी है। देखें, ये ब्लैक सी है, ये टर्की है। ब्लैक सी के साउथ में है आपका टर्की, और ये ग्रीस है। ग्रीस जो है ब्लैक सी को टच नहीं कर रहा है। ग्रीस ब्लैक सी को टच नहीं कर रहा है, ये है ग्रीस। ठीक है, 6 कंट्रीज़ हैं। 6 कंट्रीज़ जो हैं ब्लैक सी का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है। ठीक है, 6 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी का बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, यूक्रेन रशिया 2022 से ही चर्चा में रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि युद्ध वॉर हो रहा है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, बल्गारिया, रोमानिया और टर्की। ठीक है, 6 कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी को टच करती है। यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, 6 कंट्रीज़। ठीक है, बॉर्डर बनाती है ब्लैक सी का। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द ब्लैक सी? काला सागर पर किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? ए रशिया, बी यूक्रेन, सी टर्की, डी बल्गारिया। काला सागर पर किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? रशिया, यूक्रेन, टर्की, बल्गारिया। बताएं किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। फिर से एक बार मैप देखते हैं। ये है आपके सामने ब्लैक सी का मैप। यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बल्गारिया है, रोमानिया है। इन 6 देशों में से किसकी कोस्टलाइन सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन। ठीक है, यूक्रेन का कोस्टलाइन जो है लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी। बी किसकी लॉन्गेस्ट है? यूक्रेन की। यूक्रेन की लॉन्गेस्ट है। ठीक है, यानी ब्लैक सी 6 कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बार मैप दोबारा देख लेते हैं। 6 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर बनाती हैं। 1 रशिया है, 2 जॉर्जिया है, 3 टर्की है, 4 बल्गारिया है। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा। कौन कौन सी 6 कंट्रीज हैं? रशिया 1, जॉर्जिया 2, टर्की 3, बल्गारिया 4, रोमानिया 5 एंड यूक्रेन 6। यानी 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को टच करती हैं। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? यूक्रेन की है। ठीक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी यूक्रेन।